प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार। आज कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 4.5 जो न्यू वाली बुक में आई है और जो पुरानी बुक है उसमें 4.6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लेके चल रहे आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें से आपको पक्का 8 नंबर का मिलेगा। 8 अंक का पक्का एक सवाल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक पक्का सवाल मिलेगा। एक सवाल ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट दृष्टि की तरफ से सवाल लेके चल रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें से एक सवाल 101% आपके लिए 8 अंक का पक्का एक सवाल मिलेगा यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इसको किसी तरह से छोड़े ना। ठीक, तो यहाँ पर दिया रैखिक समीकरण के निकाय को आव्यूह समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं और आव्यूह के व्युत्क्रम का प्रयोग करके उसे हम हल करते हैं। हमने उसके लिए कॉपी पर इस पर नोट्स कर लिया है कि इसका हल कैसे करेंगे। जो समीकरण हमारी होती है बाबू, a1x प्लस के b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस के b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो इसके लिए ये देखो मिक्स हैं, तो वास्तविक संख्याएं हैं वो मैंने लिख ली है यहाँ पर। आव्यूह a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, उसे हमने वास्तविक संख्याएं हैं उनके लिए हमने आव्यूह a से निरूपित इन्हें कर दिया है। और चर हैं, तो जो चर के लिए हमने किसमें से x y z, और भैया b के लिए हमने किससे किया है? जे भी अचर संख्याएं हैं d1 d2 d3 से निरूपित कर दिया है। तब क्या करें? तब समीकरण निकाय का ax बराबर b के रूप में हम निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो क्या करेंगे? a का मान यहाँ रख दिया और b का मान यहाँ पर रख दिया। a का मान यहाँ पर, x का मान यहाँ पर, d और b का मान यहाँ पर। तब लिखा ax बराबर b। देखो यहाँ a और ex बराबर b। ठीक, उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसमें कुछ कहानी नहीं बनती है। इसके लिए हमने केस नंबर फर्स्ट डाला। यदि a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी a इनवर्स का अस्तित्व है, तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो अतः ax बराबर b से हम पाते क्या पाते हैं? a इनवर्स ax बराबर, दोनों ओर ax में क्या कर दिया? जैसे आपका दिया था ax बराबर b और दोनों ओर हमने क्या कर दिया? a इनवर्स से गुणा कर दिया। क्लियर बात? अब a इनवर्स बार x निकाल लिया, a इनवर्स b, और a इनवर्स a का मान होता भैया क्या होता है? i, जो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। पिछली वीडियो देख सकते हैं आप। x बराबर a इनवर्स b, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब थोड़ी हम इसकी एक कंडीशन और निकालते हैं कि कैसे क्या करें। यह आव्यूह समीकरण दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्रदान करता है, क्योंकि एक आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। समीकरण को निकाय के हल करने की विधि आव्यूह विधि कहलाती है। अब केस नंबर सेकंड में क्या? यदि a अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब तो इसका a साइड का मान क्या होगा? 0 होगा। केस सेकंड में, इस केस में हम पाते हैं यदि इस केस में हम अगली कहानी थोड़ी बढ़ाते हैं। एडजॉइंट a डॉट b ज्ञात करते हैं। यदि केस में एडजॉइंट डॉट b का मान 0 होता है तब निकाय संगत या असंगत होगी, क्योंकि निकाय के अनंत हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा। यदि केस नंबर हमने अगर इसको बनाया, एडजॉइंट a डॉट b का मान 0 नहीं है तो शून्य आव्यूह है, तब कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय असंगत हल कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, मैंने बड़ा ही उससे हमने इसको नोट किया, नोट्स के रूप में आपको पहुंचाना चाहा है। तो कैसा लगा है? अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्रयास करता हूँ अच्छे से अच्छे वीडियो आपके पास पहुँचते रहें, आपकी सेवा में मिलते रहें। आपकी सफलता हमारी सफलता, आपकी मेहनत हमारी मेहनत, यही हमारा आपका संदेश है। अब चलते हैं प्रश्नावली की ओर हम चल रहे हैं। पहले हम दिखा दें आपके लिए जो यहाँ पर बुक में दिया है, वही चीज़ है, मैं नोट कर दी थी।
यहाँ पर देख लीजिए, तो यही बुक में है, मगर मैंने थोड़ा कलर करके उसको अच्छा कर दिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए। और किताब तो लोग लड़के कम पढ़ते हैं, प्रश्नावली को डायरेक्ट पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रिय छात्रों, यहाँ पर जो पुरानी बुक है, तो यहाँ पर 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत या असंगत के रूप में वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सवाल भी नोट कर दिया है भाई। और कक्षा 10 में इस प्रकार आपने पढ़ा होगा, संगत असंगत के लिए अद्वितीय अगर रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं तो अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। अगर रेखाएं आपकी इसके अनंत कब हल होंगे, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं संपाती होंगी, एक के ऊपर रेखा एक होगी। और कोई हल कब नहीं होगा, इसके असंगत कब होंगे, कोई हल नहीं होगा जब होगा a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2। ये कंडीशन होती थी कक्षा 10 में। तो रेखाएं समांतर होंगी, कैसी होगी, रेखाएं समांतर होगी। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये संपाती रेखाएं, ये समांतर रेखाएं। ठीक, अब आ जाइए इंटर के लिए। इंटर में थोड़ा क्या करते हैं, सबसे पहले हम आव्यूह रूप में बनाते हैं। पहले ए और बी और एक्स को हम निकालते हैं सबसे पहले, ये बताया था। तो देखो दिया गया समीकरण निकाय, तो निकाय क्या है, तो यह दिया EX + 2y बराबर 2 और 2EX + 3y बराबर 3। ठीक है, अब इसको y क्या करें, सबसे पहले हम चूंकि आव्यूह के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a आव्यूह 1 2 2 3। ठीक, अब a बराबर तो इतना हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3। और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका EXy। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हमें आव्यूह साड़िक का सहारा लेना पड़ेगा। तो साड़िक का सहारा लेना पड़ेगा। देखो a बराबर दिया है, आव्यूह कितना दिया है, 1 2 2 3। ठीक, अब इसमें मैंने कहा भाई जब ब्रैकेट हटाओ और दोनों वो डंडे लगाओ, तो डंडे देखो इस प्रकार लगाओगे। अब तुमको, अब ये साड़िक में हमने बदल लिया, 1 2 2 3। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं 3 एकम 3 2 दूनी 4, कितना आया, -1, जो इज नॉट 0, साड़िक का मान 0 नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ए इनवर्स व्युत्क्रमणीय है, इसे लिख दो, व्युत्क्रमणीय है। ठीक, अतः दिया गया समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर साड़िक का मान 0 हो जाता है तो वो निकाय का संगत नहीं है, तो वो असंगत कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे आपका। तो देखो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट आव्यूह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, आव्यूह। तो 2 - 1 और 1 1। ठीक, और उसमें हम लिखेंगे AX बराबर b के रूप में। तो इसका क्या हो जाएगा, EX और y, इसमें क्या आ जाएंगे, बराबर चिन्ह लगाओ, 5 और 4। ठीक, अब हमने किसमें कर दिए, आव्यूह के रूप में कन्वर्ट कर दिए। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए, क्या लिख सकते हैं, AX बराबर b। तो देखो a का मान क्या है, a का मान तो जो हो जाए, यहाँ लिख दें AX बराबर b। तो
तो ये तो ए का मान हो गया, ये एक्स के मान हो गए, ये बी के मान हो गए। तो हमें ज़रूरत किसकी, उसको मान पकड़ो, हमें साड़िक को भाई पकड़ना सबसे पहले। तो देखो ए बराबर दिया है इसने, क्या दिया, 2 - 1 1 1, ये तो आव्यूह है। और हमें क्या साड़िक, तो साड़िक में दोनों डंडे लगाओ और भैया 2 और सीधा कर दो, कुबरी की तरह झटका लगा के सीधा कर दिया। तो 2 × 1 = 2 -1 + 1 कितना आया, 3 इज नॉट 0। तो इसलिए क्या हुआ है, इसलिए क्या हुआ, ए इनवर्स है, ए का इनवर्स है। तो लिखोगे दिया गया समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। ठीक, यही हमको बताना, तो कुछ करना ही नहीं था। उम्मीद है ये सवाल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखो अब तीसरा सवाल सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आव्यूह के रूप में सबसे पहले समीकरण को आव्यूह ए, एक्स, बी को अलग अलग। तो देखो हम लिखेंगे ए का मान कितना, 1 3 2 6, ये तो हो गया भाई आपका ए। अब एक्स का मान इसी में चिपटा हुआ है, तो एक्स वाई बराबर बी का मान 5 8। ठीक, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बराबर बी। तो ए हमारा मिल गया है, तो ए बराबर कितना हमारा है, ए बराबर आव्यूह हमको मिला 1 3 2 6। फिर इसको क्या करेंगे हम, ए का साड़िक निकालेंगे भैया, डंडा लगाओ, 1 3 2 6। ठीक, किस में कन्वर्ट कर दिया, अब इसमें हमने साड़िक में, तो 6 × 6 3 दूनी 6 बराबर क्या हो गया, 0। अतः यहाँ पर कहानी फंस गई है, अतः ए अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है। जब अव्युत्क्रमणीय है तो ये कैसा समीकरण होगा, निकाय का। अब इसमें थोड़ी और कहानी बढ़ाएंगे, ए डॉट एडजॉइंट निकालेंगे सबसे पहले हम। अब देखो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे भैया, अब एडजॉइंट ए के लिए मैंने तुमको ट्रिक बताई थी, इनको क्या करोगे, चेंज कर दो, इनको बदल दो। तो 6 तो भैया अपने वहाँ भेज दो इनके लिए, तुम आ जाओ इधर। ठीक, 6 1 यहाँ भेज दो, इनके विचारों को चिन्ह चेंज कर दो, तो -3 -2 एडजॉइंट आपको मिल गया। अब चूंकि यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे, चूंकि एडजॉइंट ए और डॉट बी भी करना है, तो क्या करोगे, 6 -3 -2 1 और कितना, बी का मान कितना है, 5 8। तो इसका जो गुणांक बनेगा जाके, तो इसका जो आएगा मामला 56 30 और 3 एकम 3, यानी 30 तो ये हुआ है, 30 एक ही है, और इसमें माइनस के 24, 56 30 8 3 24। अब इस पे आ जाओ, 2 पंजे 10 और माइनस के कितने हो जाए, माइनस प्लस के 8 हो जाएंगे, प्लस के 8। ठीक, तो जी तो आपका यहाँ पर मिल गया इतना। अब देखो यहीं पर हम देखेंगे कितना आएगा, 30 में से 8 24 गए, 6 और माइनस के 10 प्लस के 8 कितने बचे, -2, जो किसके, इज नॉट 0। अब 0 दिया गया समीकरण निकाय का असंगत है, अतः दिया समीकरण निकाय असंगत है। देखो आ गया असंगत वाला,
तो यही प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, जब ए सार्डिक का मान 0 हो जाए तो उसमें क्या चेक करेंगे, तो उसमें ए डिजॉइंट ए को हम निकालेंगे, फिर ए डिजॉइंट ए डॉट बी करेंगे। अगर वहाँ 0 नहीं आ रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 4 लेके चल रहा हूँ, तो हम सॉल्व करेंगे इसके लिए। तो दिया गया समीकरण क्या है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, 2x 3y प्लस के 2z बराबर 2, ax ay प्लस के 2az बराबर 4। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे आव्यूह रूप में। किस में लिखेंगे? आव्यूह रूप में। तो आव्यूह रूप में लिखेंगे भैया, एक एक यानी x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो 2 3 2 a 2a, और इसमें क्या भाई मान बन जाएगा x का, तो भाई एक्स बाई जेड, और d1 का मान कितना है, तो d1 का मान 1 2 4। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स बराबर बी। तो हम एक काम करेंगे इसमें, चूंकि अब ए बराबर, हम सबसे पहले किस में भाई तोड़े, ए का मान निकालें। तो ए का मान है 1 1 1 2 3 2 a 2a। ठीक, अब ए का मान मिल गया, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सार्डिक में। ए बराबर हो जाएगा 1 1 1 2 3 2 a 2a। ठीक, अब इसको हम जो इसका सार्डिक निकालेंगे, वो सार्डिक यहाँ से निकालें, ए सार्डिक का किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। तो 1 के सापेक्ष इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, 3 दूनी 6a और माइनस के 2a। ठीक, इसमें चिन्ह माइनस लिया जाता है, माइनस के 1, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, यानी इसको दबा लो भाई और इसको दबा लो, 2 दूनी 4a, कितना हो जाएगा 4a, और माइनस के 2a और प्लस का एक साथ ले लो, तो कितना हो जाए, इसे छोड़ो, 2a और माइनस के 3a। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, 6 में से 2 गए 2a, 6 में से 2 गए 4a, और 4 में से 2 गए 2, तो माइनस के 2a हो जाएगा, 2a में से 3 गए तो माइनस के a हो जाएगा, कितना, 4 में से 3 गए तो कितना, 1 आ जाए, जो इज नॉट 0, जो इसके बराबर 0 नहीं है। इसलिए ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसलिए क्या लिखोगे, दिया गया समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। यही आपको सॉल्व करना था, केवल निकाय संगत पूछना, संगत है असंगत है, तो दिया गया समीकरण निकाय का संगत है। ठीक, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया समीकरण 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर 2, और यहाँ 0x कर दो, माइनस 2y माइनस z बराबर माइनस के 1, और 3x माइनस के 5y और प्लस के 0 z बराबर 3। जहाँ x z का मान नहीं था वहाँ हमने 0 भर दिया। ठीक है, अब लिखेंगे, अब हम करेंगे, देखो 3 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 5 और 0।
और यहाँ क्या है एक्स वाई जेड और बराबर 2 माइनस 1 3। ठीक, तो ये क्या लिखेंगे ए एक्स बराबर बी का रूप है। ठीक, तो देखो अब चलते हैं ए बराबर हम करेंगे ए बराबर आव्यूह 3 माइनस 1 2 0 माइनस 2 माइनस 1 और क्या 3 माइनस 5 0। ठीक, अब इसको हम साइड में कन्वर्ट करेंगे तो साइड में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 0 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0। ठीक है, तो इसमें हम इसका मान निकालेंगे 3 के सापेक्ष करेंगे 3 तो ये 0 हो जाएगा माइनस के 5 हो जाएगा माइनस प्लस के 1 साइड को मान निकालना सीख गए होंगे तो 0 माइनस के 3 तो किस में हो जाएंगे प्लस के 0 माइनस 5 प्लस के किसके सापेक्ष चलो हाँ माइनस के प्लस का 1 हो जाएगा। देखो हमने इसके लिए निकाल दिया है मान, क्या किया है 3 के सापेक्ष लिया है 1 के सापेक्ष और 2 तो इसमें हो जाएगा माइनस के 15 और माइनस के 15 3 और प्लस के 6 दूनी 12 तो कितना बचेगा माइनस के 15 और प्लस के 15 बराबर 0। अब कहानी फिर फंस गई है यहाँ पर, अब लिख दो भाई यहाँ ए साइड का मान 0 आया है। अब देखो अब कहानी नई बन गई, अब कहानी नई बन गई तो इसके लिए यहाँ लिखोगे इसलिए ए अव्युत्क्रमणीय है। ठीक, कैसा है अव्युत्क्रमणीय है। अब इसमें थोड़ी अब इसका निकालेंगे क्या, इसका निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम निकालेंगे तो A11 का मान कितना आएगा, सबसे पहले हमें A11 चाहिए। A11 का मान आएगा माइनस के 5, A12 का जो मान होगा वो माइनस के 3 और A13 का मान है वो माइनस 6 और इसी प्रकार A21 का मान जो भी है, A21 का मान कितना है, A21 का मान 10 और A22 का मान है 6 और A23 का मान जो भी आएगा वो 12 आएगा। मैंने पहले से निकाल दिए हैं क्योंकि टाइम की बचत के लिए। A31 का मान है 5 और A32 का मान जो भी है वो 3 है, A33 का मान है वो 6 है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए एडजॉइंट ए का मान आव्यूह में भरेंगे। तो वैसे सूत्र जो होता है A11 A12 और A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33 का ट्रांसपोज कर दो। क्या कर दो, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दोगे तो वैसे हम यहाँ लिख रहा हूँ, मान सबके लिख रहा हूँ एक बार में। तो माइनस के 5 और 10 किसका हो गया, माइनस के 3 होगा। A12 का मान माइनस के 3 तो माइनस के 3 यहाँ लिख दो, माइनस के 3 माइनस के 6 और 10 6 12 5 3 6। अब इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में सब बदल जाएंगे। देखो बात सब कहानी पलट गई। माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 6 और ये क्या हो जाएंगे 10 6 12 5 3 6। ये कहानी ट्रांसपोज होके आ गया है। अब कहानी क्या करेंगे भाई, अब हम जो करेंगे एडजॉइंट ए और डॉट
बी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका मान लिखाओ एडजॉइंट, -5, 10 और -5, अरे क्या कर दिया, -5 10 यहाँ पर हैं, +10 हैं, यहाँ पर है जो -3 है, पहले तरह गलती कर दी आप। तो ये 10 10 हो गया, 5 -3 6 3 -6 12 6। ठीक, अरे बाप रे, गलती हो गई, फिर गलती हो गई, गुणा होने चाहिए, गुणा होने चाहिए भाई। यहाँ पर गुणा कितने आएंगे, बी का मान कितना है, बी का मान 2 और इसका -1 और इसका कितना था 3 है। ठीक, समेट दिया मैंने, उसी में जो गलती थी उसको समेट दिया मैंने। अब देखो इसकी गुणा करो भाई, तो गुणा जो आएगी इसकी, गुणा आएगी 5 दूनी 10, -10 और -10 और 5 तियाँ इतने +15। ठीक है, इसी प्रकार अब करेंगे, इसमें आ जाओ, कितना आएगा, 3 दूनी 6, -6 और -6 और +9, 6 दूनी 12, -12 और 6 18। ठीक है, तो इसका जो मान निकल के आएगा, अब देखो इसका मान क्या निकल के आएगा, 10 20 में से 15 गए, नहीं हाँ 20 में से 15 गए, 5, तो किसको ये -5 और 6 12 में से 9 गए, 3 -3 और 12 24 में से 18 गए, -6, तो कितना आ गया, ए इज नॉट 0। तो एड जॉइंट डॉट बी का भी मान 0 आया। तो यहाँ लिखोगे दिया गया समीकरण निकाय कैसा है, असंगत है। ठीक, उम्मीद है सवाल क्लियर हुआ होगा, भले लंबा पहुंच गया थोड़ा, कोशिश तो यही करी मैंने, डायरेक्ट निकाला। A11 A21 वो पहले सूत्र होता है, A11 AIJ बराबर सूत्र होता है -1 I + J × MIJ, ये सूत्र होता है इसका है। ठीक, मैं दिखा दूँ इस सूत्र के लिए, तो पुनः ही देख सकते हो सवाल, इसमें कंडीशन है, इम्पोर्टेंट सवाल है, संगत है, 2 नंबर पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक भाई, एज नॉट 0 आया, इसलिए अब ये अव्युत्क्रमणीय है, तो इसके लिए अब पुनः कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम निकालेंगे, हम ज्ञात एडजॉइंट ए और डॉट बी करेंगे। ठीक, तो तब इसे पता चले, अगर इसके ही बराबर कोई नॉट 0 आ जाता है तो दिया गया समीकरण निकाय का असंगत, अगर 0 आ जाता है तो संगत है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दिया है, इस समीकरण को पहले हम आव्यूह के रूप में कर लें, 5 -1 4 और 5 -2 6 और 2 हो गया है, 2 3 और 5, ये है 2 -2 6। ठीक, हाँ, अब इसमें देखो क्या बच गया, EX/Y। ठीक, इसमें क्या बच गया, 5 2 -1। ठीक है, तो यहाँ अब A बराबर आपका जो आया है 5 -1 4 और 2 3 5 और कितना, फिर 2 -2 है 5 है भाई। ए बराबर इस टाइप लिखो, गलती ना करो, 5 -1 4 2 3 5 और इसका मान कितना था
5 था इसका मान, तो 5 हाँ 5 है आई 5 और माइनस के 2 6। ठीक, अब इसका मान मिल गया तुम्हें 5 माइनस 1 4 2 3 5 5 माइनस 2 6। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका सारणिक। ए बराबर क्या हो जाएगा, सारणिक 5 माइनस 1 4 2 3 5 और 5 माइनस 2 6। तो इसका निकालेंगे ए सारणिक निकालेंगे इसका किसके सापेक्ष निकालेंगे, 5 के यानी R1 के सापेक्ष। तो 5 3 छतियाँ 18 और 2 पंजे 10, माइनस का चिन्ह प्लस के 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 तो प्लस के 1 हो जाएगा। इसे हटाओ है 2 दूनी 4 और 5 तियाँ 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12 क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और इसमें 5 25 और प्लस के 4, इसी रो को 2 दूनी माइनस के 4 और 5 तियाँ 15 माइनस के 15। तो इसमें क्या बनेगा जाके, ये सारणिक का मान आ जाएगा 15 10 और 8 10 और 8 28 पंजे 140। इसमें आ जाएगा 12 में तो 25 गए 13, तो माइनस के 13 और 15 19 चौक 76 माइनस के 76। तो कितना बचेगा जे 51 इज नॉट 0। ठीक, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है। ठीक, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं, क्लियर आ रहा है? तो ये तो भाई मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, इसको छोड़ दो। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। सावधानी हट जाती है, दुर्घटना घट जाती है। तो ये हैं भाई 7 से 14 तक अनमोल प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को भैया कैसे भी जैसे तुम्हारी इच्छा हो, सो के, लेट के, बैठ के और चलते फिरते जैसे भी कर पाओ, इन प्रश्नों को अवश्य कर लीजिए। इन प्रश्नों से 7 से 14 तक एक प्रश्न तो बनता ही बनता है, चाहे घर से लड़ाई कर लो, चाहे गुरुजी से लड़ाई कर लो। अगर परीक्षा में पास होना है तो ये प्रश्न आपको हल करना बहुत ज़रूरी है। तो कष्ट के लिए खेद है, थोड़ा कष्ट ज़रूर होगा भाई। प्रश्न हल नहीं करोगे तो, सॉल्व नहीं करोगे तो आप सीख कैसे पाओगे, मगर सीखना तो पड़ेगा। ये आप अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो हम आपको बता रहे हैं। देखो दिया है, दिया समीकरण निकाय, क्या है, निकाय। तो समीकरण निकाय है तो देखो सब पहले क्या दिया है, 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। ठीक, तो इसमें सबसे पहले भैया आव्यूह के रूप में लिख लीजिए, नाराज ना हो। 5 2 7 3 और ये किसका मान है, x और y। ये बराबर मान किसका है, ये b का मान होता है 4 और 5। तो उम्मीद है ये किसका कैसे लिखेंगे, ax = b। समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, यहाँ अब हम लिखेंगे a बराबर, जहाँ a बराबर आव्यूह कितना दिया है, 5 2 7 3। इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। तो सारणिक जब तक हम इसका जांच नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कह सकते हैं। तो 53 15 को हो
चलो साढ़े का मान लिख दें, लो इसमें साढ़े का मान 5 2 7 3। अब इसका मान हम निकालेंगे, 5 15, 7 दूनी 14। कितना आया इसका मान? इसका मान आया है 1 आया है, वो जो इज नॉट 0, जो साढ़े के मान के बराबर 0 नहीं है, इसलिए ए व्युत्क्रमणीय। पहले तो ए इनवर्स की जांच करें, इसका ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, लड़के जबर के झगड़ के इसकी जांच करो। अब निकालेंगे, वो मैंने बताया था। अब ए 11 बराबर कितना है? तो ए 11 बराबर आपका आ गया है 3। ए 12 बराबर भैया बताओ कितना है? -7। इसकी ट्रिक बताई थी। ए 21 बराबर कितना है? -2। और ए 22 बराबर कितना है? 5। इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए के लिए मैंने आपको बताया था, तो दिया गया अवयव है, इसको आप ट्रांसपोज कर लो, इंटरचेंज कर लो, इनके भैया चिन्ह चेंज कर लो। 11 12, 21 22, और 11 दूनी 22, तो 11 गुणा 2 22, 11 2 22, 22 हो गए। तो इनको चेंज कर लो, तो 5 3 जे आ जाएगा, 5 जे आ जाएगा। इसका चिन्ह चेंज कर लो, -2 और -7, इतना ही आया होगा, यानी 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो एडजॉइंट आया 3 -2 -7 5। ठीक, अब एडजॉइंट आ गया। अब अब ए इनवर्स बराबर सूत्र क्या होता है? ए इनवर्स बराबर सूत्र एडजॉइंट ए अपान साढ़े का मान। तो एडजॉइंट का मान है भैया, इसका लिख दो, इसका मान कितना आया? चलो यहाँ लिखते हैं। तो ए इनवर्स बराबर आया, एडजॉइंट का मान आया, आवी को मान 3 -2 और -7 5 और 1/1। ठीक, तो ए इनवर्स तुम्हारा निकल के आया 3 -2 -7 5। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब सवाल ऐसे निकल जाएंगे और बहुत हल्के हल्के आराम समझे चलिए इनके लिए। ठीक है, एक बार देख सकते हो आप, और धीरे धीरे आंसर दिया मैंने, कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, इसलिए बड़ा आराम से पढ़ते चलिए, और चाहें तो स्पीड बढ़ा लिया करो आप। अब समीकरण 1 से करेंगे। x क्या है? ax बराबर b। ax बराबर b, तो ex बराबर क्या हो जाएगा? ex बराबर a इनवर्स b। ये आप कर चुके, सब सवाल ऐसे कर सकते हो। तो आप लिखोगे ex बाई बराबर a इनवर्स कितना आया? बहुत मज़े की बात, 3 -2 -7 5, और b का मान कितना है? b का मान है 4 और 5। करो गुणा इसकी, तो देखो 3 चौक 12 और 2 पंजे 10, एक कहानी ख़त्म हो गई इधर से। अब इसमें 7 चौक 28, -28, 5 25, तो कितना आएगा? 12 में से 10 गए, 2 28 में से 25 गए, -28 प्लस के तो 25 प्लस के 25 माइनस के 3। अब कर दो कंपेयर, x के बराबर क्या हो गया? x के बराबर सामने आ रहा 2 और y बराबर आ गया -3। यही रिक्वायर्ड सलूशन था। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगले सवाल में और क्लियर करेंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखें। दिया है, क्या दिया है? 2x - y बराबर -2 और 3x प्लस के 4y बराबर 3। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या आव्यूह के रूप में हम लिखेंगे? 2 -1 3 4, और इसमें x के मान क्या है?
इसको एक्स और वाई बराबर माइनस के 2 और 3। ठीक, तो जी किसका रूप हो गया, ए एक्स बराबर बी, इसको दे दो समीकरण 1। ठीक, अब भाई नाराज ना हो जाओ, हम ले लेंगे ए बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 3 4। इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट क्या कहला रही है, 2 माइनस 1 3 और 4। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, ए इसका मान डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो 4 दूनी 8 और माइनस के 3 यानी प्लस के 3 हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 11। 11 इज नॉट 0, तो साढ़े का मान 0 नहीं है, इसलिए यानी साढ़े का मान 0 नहीं है, इसलिए क्या है, ए व्युत्क्रमणीय है, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ठीक, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो अब देखेंगे, अब हम एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल रहे। एडजॉइंट ए बराबर, हमें अपना वही ट्रिक अपनाओ, 2/2 की है, तो 2 में इसको क्या करोगे, तो 2 ये हो जाए 4, और जिसका चिन्ह चेंज कर दो, तो -3, इसमें चिन्ह चेंज कर दो, देखो इसमें चिन्ह चेंज कर दो, तो किसका चिन्ह प्लस का कर दो, इसमें क्या है 2 की जगह पर 4 की जगह पर 2 कर दो, बस कहानी ख़त्म। अब तुम्हारा एडजॉइंट भी मैंने निकाल दिया। अब एडजॉइंट निकाली, अब ए इनवर्स, तो तथा अब ए इनवर्स क्या होगा, अब ए इनवर्स बराबर सूत्र क्या होता है, ए इनवर्स वाला सूत्र होता है एडजॉइंट भैया ए साढ़िक, कोई बात नहीं। तो एडजॉइंट का मान, ए का मान कितना आया, 1/11, आव्यूह का इसका मान 4 1 माइनस के 3 2। ठीक, अब हम जानते हैं क्यों, हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, तो ए एक्स बराबर बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स वाई बराबर ए इनवर्स 1/11 4 1 -3 2, और बी का मान भैया कितना है माइनस के 2 3, गुणा करवाओ जल्दी से, तो 1/11 बाहर ही रखना, अभी तुम अंदर मत जाने देना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी माइनस के 8 प्लस के 3, और अब इसमें आ जाओ, तो 3 दूनी प्लस के 6, और ये क्या हो जाएगा, और 2 3 प्लस के 6। ठीक, तो अब उम्मीद है 8 में तो 3 गए 5, माइनस के 5/11 हो जाएगा, और जी 12/11 हो जाएगा। मैंने भाग डायरेक्ट ही करवा दी है, तो एक्स वाई बराबर तुम्हारा माल आ चुका है, उसे उतारो, माइनस के 5/11 और 12/11 कंपेयर करवा दो, एक्स बराबर माइनस के 5/11, वाई बराबर 12/11। यही आपका सलूशन है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। फिर कहानी शुरू करो। लिखेंगे समीकरण निकाय को किस में लिखने पर, आव्यूह के रूप में लिखने पर। सबसे पहले आव्यूह के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो तो आप जानते ही हो, 4 -3 और 3 -5, और एक्स को भी लिख दो, एक्स वाई
बराबर 3 7, 4 3 -3 और 5, 4 3 हो गया, 3 5 हो गया एक्स वाई। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको माना ठीक, और इसको करेंगे ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी। तो इसको भी आप एक्स बराबर कर दो ए इनवर्स बी, समीकरण एक से दे देते हैं। ठीक, नाराज तो नहीं हो। अब सबसे पहले भैया ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? ए इनवर्स के लिए हमको सबसे पहले एड जॉइंट ए निकालना। तो एड जॉइंट ए निकालने के लिए बताऊं, कुछ नहीं, ज्यों के त्यों 2/2 के जितने हों, शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट में कैसे निकालेंगे? इनको भाई इसका -5 उठाओ, इसमें चिन्ह क्या था? प्लस का, माइनस का, इसमें कर दो +3, यहाँ क्या था? +3 -3 कर दो, इसमें चिन्ह क्या है? इसे ट्रांसफ़र करो और यहाँ कर दो 4 उठाओ, भाग आओ। अब निकालेंगे ये सार्डिक। तो इसमें हम देखो, इसको पहले हमको दिया था 4 -3 3 5 आव्यूह के रूप में। अब इसे डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे। भैया आ जाओ, अब गौतरिया बन गए। 4 -3 3 -5, तो इसको भाई तुमको तो भाई गौतरे हो, ए बराबर कर दो। अब क्या करोगे? 5 चौकू 20 माइनस के 3 तिया 9, तो प्लस के 9 हो जाएंगे। तो कितना आया? 20 में तो 9 गए, माइनस के 11। ठीक, अब -11 इज नॉट जीरो, तो तुम तो भाई जीरो नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? अतः ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह तो ए इनवर्स निकाल सकते हो। हमें एडजॉइंट ये निकाल रहा है यहाँ पर अपने आप। तो क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान ए। एडजॉइंट उठाओ 1/-11, और इसका क्या भैया भरो? -5 3 -3 4। ठीक, उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखो इसमें करवाओ। अब हमको चाहिए क्या? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में सभी मान कौन से? ए इनवर्स और बी, एक सभी मान समीकरण 1 से कर दो। समीकरण 1 से, तो 1 से क्या करोगे? एक्स का मान क्या था? एक्स बराबर ए इनवर्स बी है। तो देखो एक्स वाई, ठीक, बराबर ए इनवर्स का मान 1/-11 और 5 -3 -3 4, और बी का भैया मान उठा लाओ, नाराज मत हो इनके लिए, 3 और 7 गुणा करवा दो बस। -1/11 तो बाद में निपट लेंगे। 5 तियाँ -15, और इधर लाओ 7 तियो 21, और 3 तिया -9, और 4 सते 28। तो कितने बचे देखो भाई? ओह, तो -15 +21 -9 +28 -6 बचे जी भाई, +6, और ये कितने बचेंगे? 19। ठीक, 19 और 1/-11। अब भाग कर दो इसके लिए। तो एक्स बाई लो भाई, भागो मत, -6/11 और -19/11। ठीक, अब 19/11, तो एक्स का मान इससे तुलना कर दो, बाई का मान इससे तुलना कर दो। तो एक्स बराबर -6 ये माइनस, ये तो संग रहेगा अपना अभी, -6/11, और बाई बराबर -19/11। यही आपके एक्स वाई के मान आपको मिल गए हैं। ठीक, क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो भाई, मैं तो मज़े में सवाल लगा रहा हूँ, आप क्लियर करो। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, आराम। मैं फिर भी रिवीजन करवा रहा हूँ, क्योंकि एक सवाल आपसे छूट जाएगा तो 8 नंबर परीक्षा में दहल जाएंगे।
देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत अच्छा सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं अभी। देखो दिया है, क्या दिया है, 5x2y बराबर 3, 3x प्लस 2y बराबर 5। तो लिख दो आबिहू रूप में लिखने पर, तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 5 3 2 2। अब भैया इन्हों को लिख लो जो एक्स वाई बेचारे डरे हैं, 3 और 5 को लिख लो जो काऊ की तरह डरे हैं। किसका रूप हो गया जे, ए एक्स बराबर बी। ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स बराबर ए इनवर्स बी समीकरण 1। यही मुख्य मुद्दा है तुम्हारा। ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट। भैया सबसे पहले हमें इसका सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपान साढ़ेक। तो सबसे पहले हमें साढ़ेक का मान चेक करें। तो देखो ए बराबर आव्यूह कितना दिया है, 5 2 3 2। तो इसको हम बदलेंगे किसमें, साढ़ेक में। तो ए बराबर हो जाएगा तो 5 2 3 2। ठीक, हमने बदल दिया। अब इसका क्या, ए साढ़ेक निकालेंगे भैया। 2 पंजे 10, 3 दूनी 6, कितना आ गया 4, इज नॉट 0। अतः इस आव्यूह का इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, तो क्या ज्ञात किया जा सकता, तो आ जाइए लाइन में, ज्ञात किया जा सकता, आ जाइए। तो सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट। तो 2/2 की है, एडजॉइंट ए बराबर इसमें क्या लिखेंगे, हमने कहा इसको चेंज कर दो। तो इसमें भैया तुम तो हो पैसे वाले, इधर आ जाओ, तुम हो प्लस वाले, निगेटिव 2 कर दो। इसमें क्या करोगे, इसमें करोगे माइनस के 3 और 5 की जगह पर तुम भाई पहुंच जाओ, हो गया काम बस। किसमें, कोई बात नहीं, परीक्षा में लगा सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, तो कोई बात नहीं, शॉर्ट ट्रिक से है। ये सूत्र भी किताब में तुम्हारी भी दिया गया है, एनसीईआरटी किताब में है, या लिख सकते हो एडजॉइंट ए बराबर, इसका सूत्र ही तुमको बता दें, A11 और A11 A22 है, A11 दूनी A22 कर दो यहाँ पर, और माइनस के 12, माइनस के A12, और यहाँ पर कितना है 21, तो A माइनस के A21, और A11 12 21 22, और यहाँ पर आ जाएगा A11। ठीक, ये भी आपको मैंने ट्रिक से बता दिया है। अब देखो भाई तुमको मिल गया, अब क्या एडजॉइंट मिल गया, वो मिल गया, तो निकालो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान ए। तो कितना भाई मान वो भी तो बताओ, तो 1/4 राजा बाबू। ठीक, तो 2 माइनस 2 माइनस 3 2। ठीक, अब भाई हम जानते हैं दिया है समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से करो। तो एक्स बराबर क्या, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो इसका मान क्या लगाओगे, एक्स बाई, और इसका मान क्या लगाओगे, ए इनवर्स बेचारा पड़ा है, तो 4 को बाद में घसीट लेना, 2 माइनस 2 माइनस 3 2, और बी का मान कितना भैया, पकड़ो 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 पकड़ो, 3 और 5 गुणा करवाओ, 7 3 दूनी 6, अब 2 पंजे 10, इधर दूसरे में आ जाओ। अब भाई आ जाओ 3 तिया माइनस के 9, 2 पंजे 10, तो कितना बचा 1/4 भैया, छोड़ मत देना, बर्बाद हो जाएंगे जी। तो एक्स बाई बराबर कितना तुम्हारा मिला है, 10 में से 6 गए, माइनस के 4, और जे कितने बचे हैं, 2 पंजे 10 था, 2 पंजे 3 तिया 9, 2 पंजे 10 प्लस को होना चाहिए था। ठीक, तो सावधानी हट गई, यहाँ पर एडजॉइंट किया था
तो जो 5 यहाँ पर आना चाहिए था, 2 तो पहुँचा दिया, इसका एडजॉइंट किया था तो जा जाएगा 5, कितना आएगा 5, ठीक है। सावधानी हट गई तो 2 अब आ जाएगा 2 - 2 और -3 और 5। अब देखो यहाँ पर भी कहाँ पर है, यहाँ भी 5 आएगा, कितना आएगा 5, तभी गुणा नहीं बन रही, भाग नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर -5, अब ये आ जाएगा गुणा करवाओ 5, 25 बनेगा जाके। भाई तुम कह रहे कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया, सावधानी हट गई, नाराज़ी मत करो, 25, कितना आएगा 25। तो -4 19 में थे कितने बचे, 25 गए, तो 19 में थे 25 गए 16, तो ये आएंगे भाई 16, 1/4। अब भाग कर दो तो -1 4 चौक 16, ठीक। तो x बराबर कितना आ जाएगा -1 और y बराबर कितना आ जाएगा, तो 4। बस यही x y के मान आपको मिल गए हैं, ठीक। उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा।